विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस के टिकट के दावेदार मैदान में आ चुके हैं और इसी कड़ी में गुना विधानसभा सीट से पूर्व पार्षद हेमंत दामले दम भर रहे हैं। वह पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के खास माने जाते हैं क्योंकि अपने काम के दम पर कांग्रेस का टिकट मांग रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है। इन्हीं बातों के बीच कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हेमंत दामले से खास चर्चा की हमारे संवाददाता प्रमोद पंत ने। विधानसभा की परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज एमपी न्यूज की टीम गुना विधानसभा पहुंची है। यहाँ हमारे साथ पूर्व पार्षद और जयवर्धन जी के करीबी रहे हेमंत दामले जी हमारे साथ हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं 029 गुना विधानसभा से। आइए हम उनसे बात करेंगे। एमपी न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक वंदन एवं स्वागत है और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो एमपी न्यूज़ की टीम हम तक पहुंची है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या उनकी समस्या निकल कर सामने आ रही हैं? जनता के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम जब भी जनसंपर्क कर रहे हैं निरंतर, तो लोगों की मूलभूत सुविधा जैसे कि सड़क है, पानी है, लाइट है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन है। कई राशन दुकानों पर राशन नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं लोगों की आती हैं, निरंतर चल रही हैं समस्याएं, लोग परेशान हैं। इन सब समस्याओं के लिए तो हम लोग ने कमर कसी है और लोगों की समस्याओं को दूर करना है। हेमंत जी, चुनाव आते हैं तो अनेक वादे आते हैं। कांग्रेस सरकार लगातार वादे कर रही है और क्या वादे करने के बाद जैसे ही 2023 में कांग्रेस की सत्ता बनती है तो क्या उनको पूर्ण किया जाएगा? वादे तो हमने 2018 में ही पूरे किए हैं। जैसे ही माननीय कमलनाथ जी की सरकार आई तो किसानों के कर्ज माफ़ किए हैं, कन्या विवाह के लिए 51,000 रुपये दिए हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कमलनाथ जी ने चालू की थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त करके अपनी फिर से सरकार बनाई और हमें सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन इस बार फिर जनता उनको जवाब देने के लिए तैयार है और 2023 में हम फिर एकदम सशक्त रूप से सरकार बनाएंगे, ये पूर्ण विश्वास है। मध्य प्रदेश की जनता ने क्या आपकी बार मौका देगी कांग्रेस सरकार को? बिल्कुल, 2018 में भी सरकार बनाने का मौका पब्लिक ने हमको दिया था और इस बार भी जनता बिल्कुल हमको सपोर्ट कर रही है। गुना जिले की मुख्य विधानसभा है गुना। क्या गुना विधानसभा में विकास कार्य हुए हैं? जो अभी विधायक हैं गोपीलाल जाट, तो क्या उन्होंने विकास कार्य कराए? वो तो आप सबको दिख रहा है, विकास तो कहीं से कहीं तक कोई शहर में विकास है ही नहीं है। पूरी विधानसभा में विकास का एक ढकोसला सा लगा हुआ है कि हमने ये किया है वो किया, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं किया है। आपके सामने है जो कुछ भी है। गुना जिले के मुख्यालय है, यहाँ पर लोग समस्या के लिए आते हैं, तो क्या लोगों के साथ मिलना जाना? मुख्यालय होने के बाद भी जहाँ पे जो विधानसभा से लोग आते हैं उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से नहीं लिया जाता है, तो कई लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, चक्कर काट रहे हैं। किसी का नामांतरण है, किसी का दुरुस्तीकरण है, कई लोगों को एडमिशन के लिए भी परेशानी होना पड़ती है। कई लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, फर्जी रजिस्ट्रियाँ होना, तो लोग बहुत परेशान हैं इससे। गुना भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो इसमें आपकी क्या रणनीति रहेंगी? हम लोगों से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जो उनकी समस्या है उनका निदान करने के लिए एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, कैसे हम लोगों की समस्याओं को समझ सकें और उनको सुलझा सकें और सरकार बनते ही उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। अब की बार क्या जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार को बनाना है या फिर भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के लिए सपोर्ट कर रही है पब्लिक और आप भी देख रहेंगे, जब जहाँ भी आप जा रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि एकदम इस बार सब लोग कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ है और कांग्रेस को ही जिताएंगे। देखा गया है कहीं ना कहीं चुनाव आते हैं, वादे आते हैं, अनेक वादे होते हैं, चुनाव खत्म वादे खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस शुरू से ही काम करती आ रही है और आज भी काम कर रही है और सरकार में आते ही काम करेंगे। जैसे कि हमने 2018 में भी काम किया है, इससे पहले माननीय दिग्विजय सिंह सरकार में भी कई काम हुए हैं और कमलनाथ जी की सरकार बनती है तो फिर से काम पब्लिक के करेंगे। तो पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 18 साल हुए है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो अभी भी क्या लोग संतुष्ट नहीं है भारतीय जनता पार्टी से? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है संतुष्ट। युवाओं को मतलब गुमराह किया जा रहा है, उनसे एग्ज़ाम के लिए फ़ीस ली जाती है और एग्ज़ाम निरस्त हो जाती हैं, घोटाले हो रहे हैं।
आप देख रहे हैं व्यापार घोटाला, पटवारी घोटाला, एमपी पुलिस में भी घोटाला हो गया, पीएससी में भी घोटाला, क्वेश्चन आउट हो जाते हैं। तो कब तक युवा परेशान होगा? आप भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं। एक युवा आज 23 साल का और 10 साल बाद आप निकालोगे 33 साल उसकी एज हो जाएगी, ओवर एज हो जाता है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर काफ़ी समस्या आती हैं। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। युवा वर्ग पूरा नाराज़ है, युवा आक्रोश है। आप देखिए इस बार युवा रोडों पे सड़कों पे निकला हुआ है। कितना घोटाला इन लोगों ने किया है युवाओं की भर्तियों में, अब वो तो सब आपके सामने है। क्या आपकी बार मध्य प्रदेश की जो जनता है, क्या कांग्रेस को वाकई में ही मौका देगी? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सब लोग परफेक्ट मूड में बैठे हैं कि इस बार कांग्रेस को ही जिताना है, कमलनाथ जी की सरकार को लाना है। तो अगर कांग्रेस पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है तो आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या सामने आ रही हैं? मूलभूत समस्या है, सबसे मेन चीज़ तो अपना जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे मेन जो होता है रोड होता है और आपका पानी होता है, लाइट की समस्या होती हैं और छोटी छोटी समस्याएं जो होती हैं विधानसभा क्षेत्र के लोगों की होती हैं, उनको समस्याओं को प्राथमिकता से पूरा करना होता है। जैसे कि हमने जाना जो कि संभावित प्रत्याशी हैं हेमंत दामले जी 029 गुना विधानसभा से, हमने उनसे विशेष चर्चा की क्या उनके मुद्दे रहेंगे चुनाव में और क्या विकास कार्य की रणनीति रहेंगी। एमपी न्यूज़ प्रमोद पंत, गुना।